अभी आपने बोला सर कि पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप लगाओ, लेकिन एक बच्चों का बहुत डाउट है, हमारी टीम के पास भी डाउट्स आ रहे थे कि भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं कि मटेरियल जो कोचिंग से मिल रहा है उसको सॉल्व करें। ये बहुत राइट नाउ बहुत डाउट है, मतलब मेजर डाउट चल रहा है। तो इन दोनों में से आप क्या प्रेफरेंस दोगे दोनों में से? हाँ, ये जो आपका क्वेश्चन है सच में बहुत अच्छा है। हाँ, तो बच्चे सच में इससे बहुत कंफ्यूज बहुत रहते हैं। कंफ्यूज है, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ। स्टडी कर रहे हैं, वो वहां सॉल्व कर रहे हैं, वो क्योंकि मुझे देख अगर नहीं पा रहे अगर हैं। कोई बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है तो वो इंस्टीट्यूट खुद का मटेरियल भी देगा। हाँ, देगा क्या बोल दे, उसको बोल सकते हैं कि वो थोप देगा। थोक देगा ठीक है आपको। ना, वो उसको फोर्स करेगा कि आप इसको सॉल्व करिए, बिल्कुल, इररिस्पेक्टिव कि वो बोले कि आप पीवाईक्यूज करिए। तो बिल्कुल। सबसे बढ़िया, अगर मैं इस 20 दिन के लिए बताऊं, तो सबसे बढ़िया चीज है कि आप पीवाईक्यूज के लिए जाइए। ओके, आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। और उसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो 2026 का जो जनवरी सेशन था, हम्म, वो आपको ऐसे करना है कि आपको उसका एक एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपको पीवाईक्यू से सॉल्व करना ही है, आपको हम्म, पीवाईक्यू से सारे के सारे सॉल्व करने हैं। हम्म। लेकिन आपको 2026 का जो जनवरी शिफ्ट है उसको आपको एक भी क्वेश्चन लीव नहीं करना है। तो ओके, आप उसको बहुत अच्छे से लगाइए, क्योंकि पेपर इसमें सच में बहुत अच्छे अच्छे हुए थे। आपने अच्छे देखा हुए थे। होगा कि लास्ट ईयर तक ये था प्रिडिक्शन कि आप 180 200 लेके आएंगे, तब आप 99% स्कोर करेंगे, आपका हाँ, इस 99 बार तो परसेंटाइल स्कोर होगा। हाँ, बट हाँ। इस बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे पेपर्स हैं जिसमें आप 155 और 160 भी लेके आएंगे, तो भी आपका 99 तब भी परसेंटाइल बन रहा होगा। ओ तो ये चीजें बता रही हैं कि जो टफनेस है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। क्योंकि और बच्चे भी उस हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं। बच्चों को भी उस हिसाब हाँ, से पढ़ना पड़ेगा, और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप 2026 सभी का के जो लिए। जनवरी सेशन है वो आप बहुत अच्छे से करिए। और अगर पॉसिबल है तो आप 2025 का जो अप्रैल शिफ्ट था, अप्रैल शिफ्ट का भी एक एक क्वेश्चन अच्छे से करिए। जो आपका क्वेश्चन था कि मतलब पीवाईक्यूज करे कि कोचिंग सेंटर वाला मेटेरियल करे, तो उसके लिए तो पीवाईक्यूज करना चाहिए। ओके, लेकिन मैं ये उसमें ऐड करना चाहूंगा कि 2025 का जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसको आप रेगुलर वो प्रॉपर अच्छे से करें। और साथ में 2026 का जो जनवरी शिफ्ट है उसको भी आप अच्छे से करें। अच्छे से करें मतलब एक एक क्वेश्चन आपको उसका होना चाहिए। होना चाहिए। ऐसा। और जो फिर कोचिंग वाले जो पढ़ा रहे हैं, वो जो आपको डेली डीडीपी भी लगाते हैं, डीपीपी होता है वो या लगाते हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो भी होता है। हम्म। और ये क्या ये अच्छा नहीं होता है क्या? नहीं, अच्छा तो वो भी होता है, लेकिन अभी का जो टाइम है वो टाइम इन सब चीजों को करने का नहीं है। हम्म। अगर मैं 20 दिन की बात करूं तो आप 20 दिन में सब कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, हर बच्चे के पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे हैं। अगर कोई है ऐसा जिसने सब कुछ पढ़ रखा है, उसके लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आराम से ठीक 100 है। परसेंटाइल आ अगर जाएंगे। हाँ, मतलब अगर अगर उसने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है, इसका मतलब उसका जनवरी वाली शिफ्ट भी अच्छी हुई होगी। ओके। फिर उसके लिए तो यही मेरा सजेशन है, जो भी वो लोग करा रहे हैं वो करते रहे, क्योंकि वो भी एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। हाँ, वो लोग भी ये नहीं कि मतलब कुछ भी रैंडम हम रैंडमली कुछ भी कुछ नहीं है, बनाते ऐसा नहीं। कुछ नहीं है। वो लोग भी प्लान होती है, उनकी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। और जब मीटिंग वीटिंग हो जाती है उसके बाद वो भी ये नहीं कि कोई कि केवल एक टीचर बैठ के उसमें डिसाइड करता है। पूरे पैनल्स होते एंटायर हैं। पैनल पूरा मैनेजमेंट पैनल्स होता में है, हाँ मैनेजमेंट होता है, पूरा पैनल्स में होता है, टीम बैठती हैं, 40 40 साल एक्सपीरियंस तब वाले, होता है वो 10 पॉइंट। साल एक्सपीरियंस वाले, 30 साल एक्सपीरियंस वाले, यंग फैकल्टीज, ओल्ड फैकल्टीज, सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। करना क्या है। कौन सी डीपीपी दी जाए और कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए, तो वो सब एक अलग प्लान होता है। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, अगर आपका जैन में जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे था, और अगर आपके एग्जाम्स चल रहे थे, हाँ। अगर आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे थे जो काफी कॉमन है, ठीक है, हम्म। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे थे तो आपका जो टच है वो बिल्कुल छूट गया होगा। बिल्कुल। तो आपको इस टाइम मेन फोकस आपके रिवीजन में करना चाहिए। डिवीजन जितना हो आपको सके। जितना आता है, ठीक है, आपको हम्म। जितना आता है पहले आप वो तो कर लो। बिल्कुल। आपको एक फॉर्मूला आता था पहले, आपने उसके बेसिस पे जनवरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने उसको सही किया। हाँ, बट अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो अगर सेम क्वेश्चन अप्रैल में भी आ जाए तो तो बहुत कैसे ज्यादा मतलब नहीं है वो चीज चांसेस है का। कि आप उसको भी छोड़ दो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप सभी के लिए। मतलब ये नहीं है कि जो आपको आता नहीं है आप उसके पीछे भाग रहे हो, ये मत करो। जो आपको करंट में आ रहा है, जितना आपको रीड कर रखा है, रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है।